प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनियां, प्राइवेट स्कूल्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स एफडब्ल्यूएमसी के रडार पर अब सबको सफाई सुथराई की मद में फीस अदा करना होगी। चुनाव क्लब और सर्कल क्लब समेत दीगर क्लबों से भी फीस वसूली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद सॉलिड वेस्ट कंपनी फंड्स में खुद कफील होना चाहती है। फीस लगाने पर कभी सियासी प्रेशर आ जाता है और कभी ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कूड़ा उठाने की फीस ही आयद नहीं हो सकी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एफडब्ल्यूएमसी काशिफ अवान का कहना है कि बुलेवार्ड, आरसीजी समेत जितने भी मॉल्स हैं उनसे और पंजाब कॉलेज समेत तमाम निजी स्कूलों और कॉलेजों से फीस वसूल की जाएगी। चुनाव क्लब, सर्कल क्लब समेत दीगर क्लबों से बातचीत की जा रही है। इसके अलावा डिफेंस हाउसिंग, कमाल एवेन्यू, एयर एवेन्यू, इस्माइल सिटी, इस्माइल हाउसिंग, एफटीए सिटी समेत दीगर कॉलोनियों को मकानों के हिसाब से फीस आयद की जाएगी। फर्स्ट जो अपना है फेज़ के अंदर कमर्शियल फ़ीस अपनी जो हमारे यूज़र चार्जेस हैं वो हम रिसीव करेंगे वहाँ से। इसके लिए हमारी प्लानिंग मुकम्मल है और अभी जो नेक्स्ट बीओडी की मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, तो उसके अंदर इस मामले को रखा जाएगा और वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद इंशाल्लाह उसको हम काबिल अमल करें। वाज़ेह रहे कि कंपनी हुकाम के मुताबिक आगाज में फीस कम होगी, इसमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा ताकि कंपनी अखराजात पूरे हो सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। घास कैसे उगे, अब जारी कौन करे? माली बहरान पीएचए फैसलाबाद को ले डूबा। महकमे को सैकड़ों मुलाजमीन की शदीद कमी का सामना है। माली और अफरादी कुव्वत के बहरान ने पार्क्स वीरान कर दिए हैं। मुतअद्दिद अफसरान समेत 500 से ज्यादा बेलदार और माली भर्ती नहीं किए गए। को इस वक्त अफरादी कुव्वत की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस फैसलाबाद शहर के बहुत से ऐसे पार्क्स वीरान हैं या उजड़ चुके हैं। फैसलाबाद शहर की सूरत हाल क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। झंग रोड, सैफाबाद, गुलफिशा कॉलोनी, ग्रीन टाउन, मिल्लत टाउन और मिल्लत रोड, अमीन टाउन, जिया टाउन, रजा टाउन, समनाबाद के धक्कन पार्क और नवाबावाला के पार्क्स की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। क्रिसेंट ग्रीन बेल्ट खराब, जबकि सूसा रोड की ग्रीन बेल्ट और मदीना टाउन की ग्रीन बेल्ट भी जेरे आब है। पार्क्स इस कदर उजड़े हैं कि शहरियों ने जानवर बांध लिए हैं। शहरी क्या कहते हैं, जानिए। ये अच्छी एक अथॉरिटी बनी है, ये पिछली गवर्नमेंट्स ने ही बनाई है, लेकिन हमारे टाइम में ये जो अफरादी कुव्वत की कमी थी उसको हल करने के लिए डेली वेजेस पे हम बंदे भर्ती करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने तो बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दी। घास लगाने, फूलों की आबियारी करने और पौधों की काट छांट के लिए 1100 मालियों की जरूरत है, जबकि सिर्फ 600 माली मौजूद हैं। महकमे में कोई मुस्तकिल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद नहीं। मुतअद्दिद असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दफ्तरी और फील्ड फोर्स की शदीद कमी है। पीएचए हुकाम कहते हैं महदूद वसाइल में बेहतर कारकर्दगी दे रहे हैं। पीएचए के अंडर आने वाले पार्क्स की हालत बेहतर है, कुछ की सेटिस्फैक्ट्री है, कुछ की गुड है और कुछ की एक्सीलेंट है। हम डेली की बुनियाद पे हमारी जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो तमाम टाउन्स का विज़िट करती हैं और रिपोर्ट मुरतब करके डायरेक्टर जनरल साहिबा को पेश की जाती हैं, जिसमें हम पिक्टोरियल और वीडियो एविडेंस जो है वो साथ अटैच होता है। पार्क्स बहाल तो किए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल ना होने की वजह से बेशतर पार्क्स उजड़ जाते हैं। जरूरत इस अमर की है कि इस हवाले से पीएचए एक जामे पॉलिसी बनाए। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के रेलवे फाटक जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम तो दूर की बात, वायरलेस और टेलीफोन की सहूलत से भी महरूम है। फैसलाबाद के बेशतर फाटकों पर ना तो टेलीफोन की सहूलत मौजूद है और ना ही वायरलेस का एहतमाम। ट्रेन की आमद का पता गेटमैन अंदाजे से लगाता है। शहर में वाक़या निगहबानपुरा, तारकाबाद और निशाताबाद फाटक पर गेटमैन के पास ट्रेन की आमद से मुतल्लिक जानने के लिए टेलीफोन और वायरलेस ना होने से नाखुशगवार वाक़यात के खदशात बढ़ गए हैं। गेटमैन का कहना है कि दिया गया टेलीफोन खराब हो चुका है, जबकि दीगर कम्युनिकेशन के जराया भी मौजूद नहीं है। ट्रेन की आमद का पता अंदाजे से लगाया जाता है। 15 मिनट बाद फाटक बंद रहता है, इतने सहूलत बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। फाटक वेख के बंद करते हैं भाजी, ना साढ़े टेलीफोन है। इस टाइम जब देखो जी हर चीज़ मजबूरी मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं भाजन, बड़ी मुश्किल होती है। इस जदीद दौर में भी फैसलाबाद रीजन वर्ग के फाटकों पर गेटमैन ट्रेन की आमद का पता अंदाजे से लगाते हैं, जिससे नाखुशगवार वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। महकमे सेहत फैसलाबादियों को सहूलियत देने में नाकाम है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इजाफी 120 बेड्स का 40 करोड़ का मंसूबा खटाई में पड़ गया।
سال 2017 میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 120 بیڈ کے اضافے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس میں گائنی، امراض بچگان، میڈیسن اور نیورو سرجری کے 30 بیڈ شامل تھے۔ حکومت نے بجٹ 2021-22 میں فنڈ بھی مختص کر دیے، مگر تاحال محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے منصوبے کا PC1 ہی منظور نہ کیا جا سکا۔ MSDH کے اسپتال ڈاکٹر آصف امین سلیمی کا کہنا ہے کہ پہلے مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی، جبکہ بعد میں سیکٹری ہیلتھ تبدیل ہو گئے۔ جو سائٹ انہوں نے ایڈوائز کی اس پہ وہ آرکیٹیکچر جو ڈپارٹمنٹ تھا ان کا اعتراض تھا، پھر ہم ان کو ساتھ لے کے گئے، وہاں ان سے ڈسکس کیا تو اس کی جو سائٹ ہے وہ فائنلائز ہوئی کہ یہ جو بھی ہمارا ایگزسٹنگ سائکیٹری وارڈ ہے اور اس کے اوپر گائنی وارڈ ہے اس کے پیرالل بنایا جائے گا۔ MS کا مزید کہنا تھا کہ PC1 منظور ہوتے ہی تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا جائے گا، منصوبے سے اسپتال میں 120 بیڈ کا اضافہ ہوگا۔ اس کا ہم نے ریوائز PC1 جمع کروایا تھا بنا کے، تو ابھی یہ جو نئے سیکرٹری صاحب ہیں ان کے موجودگی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، بلکہ جو ابھی چند دن نیا ہو چکا وہ پرنسپل سیکرٹری ہو گئے ہیں، وہاں پہ یہ دوبارہ ڈسکس ہوا تو کچھ امینڈمنٹس انہوں نے سجیسٹ کی تھیں، وہ ہم نے اس میں کر کے تو دوبارہ انہیں لیٹر بھیجا ہوا ہے، اس کا جواب کا انتظار ہے۔ منصوبے کے بروقت تکمیل نہ ہونے کے سبب تعمیراتی لاگت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مریضوں کو بھی سہولیات میسر نہیں آ رہی۔ 120 بیڈ پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی تعمیر کا کام 2 سال میں مکمل ہوگا۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عطادار حسین، فیصلہ۔ 10، 20 اور 50 نہیں، 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 100 روپے مہنگا ہو گیا۔ جی ہاں، اگر نہیں سنا تو پھر سن لیں۔ جنگ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 100 روپے مہنگا۔ فلور ملز کو سبسڈی کے تحت گندم فراہم ممکن نہیں بنائی جا سکی، خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ گیا۔ ایکس مل ریٹ 1150 مارکیٹ میں 1170 روپے تک جا پہنچا۔ ملز مالکان کہتے ہیں مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا فروخت نہیں کر سکتے۔ ماہ ستمبر کا آغاز ہونے کے باوجود حکومت فلور ملوں کو سبسڈی کے تحت گندم دینے کا فیصلہ تاحال نہ کر سکی۔ فلور ملز مالکان 2070 روپے فی من میں گندم خرید کر مہنگا آٹا فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ 7 دن کے دوران 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 2060 روپے باہر ذمہ دار جو بھا دے گا اسی بھا بکے گی نا، آگے کم ریٹ تھے اب ود گئے ہیں ریٹ، اس لیے 2000 یہ 2100 بھی چلی جائے گی، 2200 بھی ہو جائے گی اگر حکومت نے کوٹا نہ دیا تو۔ فلور ملز کی جانب سے ایکس مل ریٹ 1050 روپے سے بڑھا کر 1150 روپے کر دیا گیا، جبکہ شہر میں 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ملوں کو جو ہے وہ گندم نہیں دی جا رہی، سپلائی نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ریٹس جو ہیں اب تقریباً 1200 روپے تک مارکیٹ میں پہنچ گئے ہیں اور مزید جو ہے بڑھنے جا رہے ہیں۔ چکی آٹے کی قیمت بھی 60 روپے فی کلو سے زائد ہو گئی۔ شہریوں نے حکومت سے سبسڈی کے تحت سستا آٹا فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ۔ غریب کے لیے اپنا گھر بنانا ناممکن ہونے لگا۔ تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، بڑھتی قیمتوں پر حکومتی خاموشی سے غریب عوام کا خواب چکنا چور ہونے لگا۔ سیمنٹ، سریے اور دیگر سامان کی بڑھتی قیمتوں سے تعمیراتی سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگی۔ حکومت کے سبسڈی کے دعووں کی نفی بھی سامنے آ رہی ہے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عام شہری کا سب سے بڑا خواب اپنی چھت بنانا ہوتا ہے، مگر حکومت وقت ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے اس خواب کو پورا کرنے کی بجائے بلڈنگ مٹیریل کی بڑھتی قیمتوں پر خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور یوں ہی یہ خواب بھی چکنا چور ہوتا جا رہا ہے۔ ਇੱਟ ਸੀ 7000 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ 9500 ਨੂੰ, 10000 ਨੂੰ ਇੱਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆ। ਅਵਲ ਤੇ 12000 ਚ ਲੱਭਦੀ, ਅਵਲ 12000 ਚ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆ, 10000 ਰੁਪਏ ਚ ਬਾਰਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਰਸ਼ੀ ਅਵਲ, ਉਹ ਵੀ 10000 ਰੁਪਏ ਚ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਵਲ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬਾਰਸ਼ੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। 510 रुपए में फरोख्त होने वाले सीमेंट की बोरी 670 रुपए की हो चुकी है, जबकि 1,12,000 रुपए टन बिकने वाला सरिया 1,70,000 में फरोख्त हो रहा है। 3 महीने पहले सरिये का रेट 150 रुपये था, 130 रुपये भी है, अब जो है 170 से 180 रुपये। ठीक है, सीमेंट की बोरी जो 600 रुपये की थी 670 की हो गई है। बिल्डिंग मटीरियल से जुड़े ताजर हुकूमत से अपील करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत जरूरी कंस्ट्रक्शन मटीरियल की महदूद दरामद करे ताकि मुसाबकत बढ़ सके। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। मटीरियल में इजाफे से जहां घर बनाना मुश्किल हुआ, वहीं घर चलाना भी इम्तिहान बन गया। तामीराती शोबा से वाबस्ता मजदूर काम न होने से परेशान दिखाई देने लगे।
सरिया, सीमेंट और दीगर तामीराती सामान की कीमतें बेकाबू होने से जहां तामीराती शोबा मुतासिर हो रहा है, वहीं मजदूर को घर चलाने में भी दुश्वारी का सामना है। तामीरात से मुंसलिक मजदूर शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि महंगाई के बायस काम ना होने के बराबर है। दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल नजर आता है। इधर रोजगार नहीं है, महीना हो गया वेले बैठे हुए हैं। खान साहब कह रहे हैं जी मैंने सहूलतें दे दी हैं, मैंने लंगर खाना खोल दिया है। चलो वो हम मानते हैं, वो लंगर खाना हमारे लिए है। जो हमारी बहनें और बेटियां हैं, हमारी वालदा साहब है, हम उन्हें भी इधर लंगर खाने में लेकर आए। मजदूरों का कहना है कि काम ना होने से घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया है, जबकि महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीबों को रिलीफ मिल सके। महंगाई बढ़ गई है, काम इधर नहीं है मजदूरों के लिए, ये वैसे ही बैठे हैं वेले। बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से न सिर्फ घर बनाने वाले परेशान हैं, बल्कि मजदूर तबका भी अजियत में मुब्तला दिखाई देता है। कैमरामैन जुनेद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। कोरोना की हलाकत खेसियां जारी, वायरस मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया। टवीन में 174 नए केसेस रिपोर्ट, फैसलाबाद में 102, जंग में 48, टोबा में 16, चनियोट में 8 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना की हलाकत खेसियां जारी हैं, वायरस मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, जंग समेत सूबा भर में साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के करीब है। महकमे सेहत ने साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने से रोक दिया है। जंग में महकमा सेहत की जानिब से 5 लाख से जायद अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। महकमा सेहत जराये के मुताबिक एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के करीब पहुंच गया, जिस पर महकमा सेहत की जानिब से फर्स्ट डोज के तौर पर एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म की वैक्सीन लगाने से रोक दिया गया है। महकमा सेहत जराये के मुताबिक साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सेकेंड डोज के तौर पर लगाई जाएंगी, जबकि मुतबादल में साइनोवैक और पाकवैक ही शहरियों को लगाई जा रही है। जिन लोगों को इससे पहले फर्स्ट डोज लग चुकी है, उन लोगों के लिए हमारे पास एज ए सेकेंड डोज एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है, साइनोफार्म अवेलेबल है, जबकि फर्स्ट डोज के लिए हम साइनोवैक यूज़ कर रहे हैं। तो एज़ पर स्टॉक ये डिसीजन होते हैं, उसी हिसाब से ही हम लोग प्लान करते हैं। अभी वैक्सीनेशन की अगर रेशो को देखा जाए तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख क्रॉस कर चुके हैं और टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका को पहली डोज के तौर पर लगाया गया तो मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। खवातीन से बदतमीजी, छेड़छाड़ और हैरेसमेंट करने वालों की गिरद शिकंजा तैयार है। पुलिस ने कमर कस ली है। फैसलाबाद में एंटी हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल ऑपरेशनल कर दिया गया। खवातीन से बदतमीजी और छेड़छाड़ अब नहीं चलेगी। पुलिस ने खवातीन को हरासा करने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार कर लिया। फैसलाबाद में एंटी वीमन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल ऑपरेशन कर दिया गया। खवातीन किसी भी मसले की सूरत में 1213 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। पुलिस केस की अदालत में समाअत के दौरान तक प्रोसिक्यूशन की मुआवनत करेगा। ASP कोतवाली मुनज़्ज़ा करामत का कहना है, एंटी हरासमेंट सेल जिला भर में खवातीन को मदद फराहम करेगा। अब किसी भी सूरत खवातीन को हरासा करने वाले बच नहीं पाएंगे। सेल के क़याम का मकसद खवातीन को हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये जो सेल जो इंस्पेक्शन के लिए ये सेल बना है, ये आगे सबका विजन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस और हरासमेंट के केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, तो उन्होंने ये स्पेसिफिक सेल बनाया है जो कि पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केसेस हो रहे हैं हरासमेंट के, वायलेंस की, उसकी मॉनिटरिंग करेगा। एंटी वीमन हरासमेंट सेल के हवाले से खवातीन का कहना था कि मर्द अहलकारों से बात करते हुए झिझक महसूस होती है। हरासमेंट सेल से खवातीन को अपने मसाइल बयान करने में आसानी होगी। हरासमेंट का शिकार होने वाली खातून का बायलॉज के खिलाफ बनने वाली कॉलोनियों के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर है। कॉलोनियों को सरबमोहर करने से रिहायशियों का दरपेश मसाइल के अजाले के लिए कानून साजी होगी। FDA समेत पंजाब भर में नया कानून मुतारिफ करवाया जा रहा है। बायलाज के खिलाफ बनने वाली कॉलोनियों के रिहायशियों को दरपेश मसाइल के अजाले के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया गया। नए कवानीन से सरबमहर होने वाली कॉलोनियों में रिहायशियों के मसाइल हल होंगे। गैर कानूनी कॉलोनियों को सरबमोहर करने से मुतासरीन अपनी जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, न ही यूटिलिटी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पूरी कॉलोनी पर हुक्म इम्तनाई जारी हो जाता है। मेरे माँ बाप की जमा पूंजी जितनी थी ना, वो हम लोग मेरे बाप ने ली थी उधर जगह। ना तो हमें प्लाट मिल रहा है, ना हमें वो जो रकम है वो मिल रही है, ना हमें वो जो प्लाट की सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं।
हमारी टोटल जो ज़िंदगी की जो रकम थी ना वो टोटल वहाँ पे फंस चुकी है। थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कॉलोनी में प्लाट लिया हुआ था। 3 साल वो प्लाट 3 साल के बाद वो कानूनी में प्लाट अब एफडीओ वालों ने सील कर दिया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी जमा पूंजी जो सारी वो इसमें ज़ाया हो चुकी है। 2-3 साल पहले हमने प्लाट लिया था, तो अब हमें पता चला है वो कॉलोनी को सील कर दिया गया है, एफडीओ ने उसको सील कर दिया है। तो हमने आजकल के हालात के मुताबिक आपको ही पता है कितनी मुश्किलात हैं इस दौर में। हमने जो जमा पूंजी थी वो हमारी अब ज़ाया हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ नोटिस ले। दूसरी जानिब चेयरमैन एफडीए लतीफ़ नज़र का कहना है कि पंजाब भर में नया कानून बनाया जा रहा है, जिसकी रूह से इन्वेस्टमेंट करने वालों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पंजाब ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस अजमत की सरबराही में एक कमीशन बन चुका है। ये सारे इस किस्म के मसाइल वहाँ पर डिस्कस हुए हैं और एक मैं कह रहा हूँ कि वो एक इज्तिमाई पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उससे ये जो मसला फैसलाबाद के शहरियों का ये हल हो जाए। मुतासरीन की जानिब से नए कवानीन को खुश आइंद करार दिया जा रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल नहीं हो सके। रेल बाजार के ताजिर भी पार्किंग मसाइल की वजह से परेशान हैं। कहते हैं बाजार में पार्किंग लगने से शदीद परेशानी रहती है, कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल हल ना हो सके। 8 बाजारों में पार्किंग के मसाइल की वजह से बाजारों में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर रहता है। पार्किंग मसाइल की वजह से आम शहरियों के साथ साथ ताजिर बरादरी भी परेशान है। पार्किंग के मसाइल की वजह से रेल बाजार के ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं कि पार्किंग के मसाइल की वजह से शदीद परेशानी का सामना रहता है। हमारा मुतालबा है कि पार्किंग के लिए मुतबादल जगह दी जाए। पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला बनया वा, साडे कस्टमर ते बहुत फर्क पै रहा वा। साडे कस्टमर ते इन्ना फर्क पै रहा है, गड्डी आउण दा कोई लंघण दा तरीका नहीं है और पार्किंग जिहड़ी शाम के टाइम ते वैसे ही बंद हो जाती है। सानू कोई ऐसा इंतजाम करके दिता जाए जिहदे विच साडा ना कोई प्लाजे बना के जिस सिर्फ ਇਹਦੀ पार्किंग होवे, मोटरसाइकिल गड्डी दी सारियां दी। पार्किंग के मसाइल के हल के लिए ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि बाजार के बाहर प्लाजों की तामीर को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 207 में बच्चों से सफाई कराई जाने लगी। सफाई की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। टीचर्स की मौजूदगी में बच्चों से सहन और स्कूल की सफाई कराई गई। वालिदैन की तरफ से पीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जहां पर सफाई कराने की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फैसलाबाद में यह वाकया पेश आया है, जिसके बाद अब हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी होने लगी है। टीचर्स की मौजूदगी में बच्चों से सहन और स्कूल की सफाई कराई गई है। मुल्की मईशत में इजाफे के लिए मुर्गी पाल स्कीम का मंसूबा कारआमद साबित न हुआ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुर्गी पाल स्कीम पर कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार है। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्की मईशत में इजाफे के लिए मुर्गी पाल स्कीम का मंसूबा कारआमद साबित नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुर्गी पाल स्कीम पर कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुर्गी पाल स्कीम पर कारकर्दगी रिपोर्ट में मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ चुकी। मुर्गियां लेने वालों ने अंडे मार्केट में बेचने की बजाय घर में खाए। मुर्गी पाल स्कीम के तहत कुछ लोगों की मुर्गियों ने तो अंडे दिए भी नहीं। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल मॉडल कॉलेज का दौरा। प्रिंसिपल डीपीएस मोहम्मद शाहिद महमूद और प्रिंसिपल डीएमसी एयर कमोडोर रिटायर्ड आमिर सरवर से मुलाकात हुई। शजरकारी मुहिम के हवाले से डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल मॉडल कॉलेज में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान ने खसूसी शिरकत की और प्रिंसिपल डीपीएस मोहम्मद शाहिद महमूद और प्रिंसिपल डीएमसी एयर कमोडोर रिटायर्ड आमिर सरवर के हमरा स्कूल अहाते में पौधे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार साहब के विजन के मुताबिक हम जैसे ही आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हुए हैं तो ये फैसला किया गया कि हमने 75वें साल को एज ग्रीन पाकिस्तान ईयर मनाना है। उसी सिलसिले में ये ट्री सुनामी का सारा कॉन्सेप्ट है। फिर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करने की कोशिश की कि हमने 1 मिनट में 1 लाख पौधे जिला फैसलाबाद में लगाए। कमिश्नर साकिब मन्नान ने तालीमी अदारों के सरबराहान को हर बशर 2 शजर के तहत असाजा से 2-2 पौधे लगवाने की हिदायत की। कमिश्नर साकिब मन्नान का कहना था कि तमाम महकमे शजरकारी मुहिम में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हर फर्द अपने हिस्से का पौधा लगाए तो जल्द ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो सकता है।
یہ تقریبات مختلف اداروں میں ہو رہی ہیں، انہی اداروں میں ہمارے تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں، اور پھر آج ڈی پی ایس کی تقریب آپ کے سامنے. مقصد یہی ہے کہ ہم بچوں میں بھی اس چیز کو لے کے جائیں اور ان کو ہم بتائیں کہ جی آپ کی قومی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر شخص اپنے حصے کا پودا لگائے. اگر ہم تمام لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، اپنے اپنے حصے کا پودا لگائیں گے، تو یہ ٹری سونامی کا ٹارگٹ بڑے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. کمشنر ثاقب منان نے دونوں اداروں کے پرنسپل سے ملاقات میں تعلیمی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل صوبائی آباد. وزیر برائے کامرس اینڈ انڈسٹری میاں اسلم اقبال نے فیصل آباد کے فیڈمک میں دورہ کیا، کھلی کچہری لگائی اور سرمایہ کاروں کے مسائل خود سنے. کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں فیڈمک چیئرمین کا چناؤ بھی کر لیا جائے گا. فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی میں صوبائی وزیر برائے کامرس اینڈ انڈسٹری میاں اسلم اقبال نے دورہ کیا. اس دوران انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر سے ملاقات بھی کی اور سرمایہ کاروں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری بھی لگائی. یہاں پر ایک اوپن کورٹ کیا، کھلی کچہری لگائی ہے، جس میں میں بھی حاضر ہوا ہوں یہاں پہ ایز اے انڈسٹری منسٹر. پیبٹ کی جو ہماری سی او ہیں ڈاکٹر عرفا اقبال صاحبہ وہ بھی آئی ہیں، باقی بھی جو سٹاف ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وہ بھی یہاں پہ کامرس کے وہ بھی موجود ہیں. لوگوں کے کوئی جو کنسرن تھے یا ان کی جو پرابلم ہے جینیون پرابلم ہے، پروسیجرل یہاں پر جو تھوڑی سی اس میں کمی بیشی ہے اس کو ہم نے فاسٹ ٹریک پہ ڈالا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکے، تاکہ جو سیریس انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. کہتے ہیں سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں ہونے والی سرمایہ کاری اور نئے پروجیکٹس پر بھی بات کی. میاں اسلم اقبال کا سٹی 41 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں چیئرمین فیڈمک کا چناؤ کر لیا جائے گا. بورڈ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، بورڈ کے ممبرز ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس ویک میں یا نیکسٹ ویک کے اندر چیئرمین کی جو نومینیشن ہے وہ کر دی جائے گی. اس موقع پر پلاٹ کینسلیشن سمیت نئی سرمایہ کاری پر گفتگو کی، جبکہ بورڈ ممبران احتشام جاوید، رضوان اشرم، خرم مختار، محمد احمد، ضیاء علمدار سمیت دیگر کاروباری شخصیات بھی شریک تھیں. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. فیصل آباد میں الخدمت انور نذیر اسپتال کی جانب سے فری گائنی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. گائنی کیمپ میں چیک اپ سے لے کر ادویات تک مریضوں کو فری سہولت دی گئی ہے. انسانیت کے لیے الخدمت انور نذیر اسپتال بھی پیش. ہسپتال کے زیر اہتمام ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی فری گائنی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس سے مریضوں کو چیک اپ سے لے کر ادویات تک کی مفت سہولیات فراہم کی گئی. ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر شفقت جاوید کہتے ہیں کہ یہ اسپتال خدمت خلق کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں چیک اپ اور ٹیسٹوں سے لے کر ادویات تک سب کچھ فری ہے. الحمدللہ ہم نے 1 اکتوبر 2020 کو یہ ہاسپٹل سٹارٹ کیا تھا، اور جب سے شروع کیا اس وقت سے ہم دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اس ہاسپٹل کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے. جتنے بھی لوگ یہاں پہ غریب آتے ہیں ان کا ہم ٹوٹل فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے بھی بہت ریڈیوسڈ کم پرائس سے پہ ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر میمونہ کا کہنا ہے کہ غریبوں کے لیے ہر شعبے کا کیمپ لگایا جاتا ہے، جس میں فری چیک اپ، رپورٹس اور ادویات دی جاتی ہیں، جس کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے. یہ پہلے سے میرا ایک اپنا بھی ایک میمونہ انور نذیر بیگم ٹرسٹ تھا، اس کے تحت یہ میں نے بنایا تھا. پھر ہم نے مشورہ کر کے الخدمت کو ڈونیٹ کر دیا. اب الحمدللہ 1 اکتوبر 2020 سے یہ چل رہا ہے، اور ہم باہمی مشاورت سے اور تمام SOPs کے تحت اس کو چلا رہے ہیں. الخدمت انور نذیر خیابان منظور میں گائنی کیمپ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو لگایا جاتا ہے. اسپتال انتظامیہ نے مخیر حضرات سے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی اپیل کی ہے. کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.